नमस्कार दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं, तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है उसको देखा जाए। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? जो नाड़ी दर जो होता है उसका कहाँ से माप किया जाता है? तो सिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिका तंत्र से। ऑप्शंस को देखने के लिए 2 से 3 सेकंड का समय मिलेगा, तो ऑप्शंस को देखें ध्यानपूर्वक। धमनी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से ही मापा जाता है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? घोड़ा जो होता है किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या फिर पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। किस प्रकार घोड़ा जो होता है आगे बढ़ता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से ही आगे बढ़ता है। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो पेंगुइन कर लेंगे। हाँ, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, अंटार्कटिका में या फिर उत्तरी अमेरिका में? ऐसा देखा गया कि पेंगुइन जो पक्षी होता है ठंडे प्रदेश में रहने वाला पक्षी होता है, तो अंटार्कटिका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, अंटार्कटिका। चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी होती है? वेग, द्रव्यमान, समय या फिर लंबाई? तो वेग बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे हम अदिश राशि कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसके पास दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कह सकते हैं। पांचवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? जो रोड़ी युक्त सड़क जो होता है इरेगुलर सरफेस के कारण पर चलने के बजाय जो बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है देखेंगे हम लोग। बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होते हैं, इसके वजह से। ऑप्शंस को देखें आप लोग, ए, बी, सी या फिर डी होना चाहिए। सभी ऑप्शनों को, चारों ऑप्शनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें आप लोग। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, इसके वजह से चलने में कठिनाई होती है बर्फ पर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, ओम मीटर या फिर ओम प्रति मीटर या फिर ओम मीटर स्क्वायर? ऑप्शंस को देखें आप लोग, तो बी सही जवाब हो जाएगा, ओम मीटर। सातवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हुआ है गर्म दूध से, गर्म जल से, ठंडे जल से या फिर सामान्य जल से। जो हवा में जो फैला हुआ ह्यूमिडिटी होता है उसको पहचान करने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए? तो गर्म दूध से, गर्म जल से, तो ठंडा जल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठंडा जल में जो ह्यूमिडिटी होता है कि चिपक जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई है, तो जो तारों के मध्य दूरी की मापने की इकाई होती है क्या कहलाती है? स्टेलर मील, कॉस्मिक किलोमीटर या फिर गैलेक्टिक इकाई या फिर प्रकाश वर्ष? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न लिया गया है। तो दो पिंडों की जो आकाशीय पिंड के बीच की दूरी को मापने के लिए क्या किया जाता है? प्रकाश वर्ष से ही मेजरमेंट किया जाता है। एक बिजली के फ्यूज तार में कौन सा प्रकार का कैरेक्टर उसका होना चाहिए? जो मोटा तार, उच्च गलनांक, ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन थोड़ा लंबा लिया गया है, तो आप देखें ऑप्शंस को, ए, बी, सी या फिर डी ऑप्शंस कौन से ऑप्शन होने चाहिए, ध्यान से देखें। कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार, ये सही जवाब हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा, या फिर पुरुषों में बढ़ेगा और महिलाओं में घटेगा? हमें पता है कि जब एरिया कम किया जाता है तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है और एरिया बढ़ाने में प्रेशर कम लगता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जब रक्त का जो रुधिर वाहिका होता है उसका त्रिज्या घट जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो रक्तदाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चिलगोजा प्राप्त होता है। चिलगोजा एक प्रकार का नट्स होता है, बादाम के जैसा होता है। साइकस रिवोल्यूटा से, साइकस सर्सिनेलिस से या फिर पाइनस जिरार्डियाना से या फिर पाइनस रॉक्स बगोइर से? पाइनस जिरार्डियाना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? माउस के जैसा कार्य कौन करता है? कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन या फिर ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह माउस के जैसा ही काम करता है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, जो ऑटोमेटिक जो कलाई घड़ी जो होती है उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कर्सर लैंटर्न से, बैटरी से, द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से? तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालनों से ही उसको शक्ति मिलती है चलने की। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है? जो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है कौन सा होता है? ध्यान से देखें, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम या फिर दूरी और दिशा का नियम? हमें पता है जड़त्व का नियम जो न्यूटन का फर्स्ट नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है, क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया जो होती है, सेकंड नंबर का जो नियम है। और ये जो त्वरण है ये थर्ड वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन। ऑप्शंस को देखें आप लोग, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किसके बंद होते हैं? एक आबंध, दो आबंध, तीन आबंध या फिर चार आबंध? दो आबंध बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंग जो होता है जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक, गोल्जी, कोई माइटोकॉन्ड्रिया या फिर अंतःप्रद्रव्य जालक? ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को। लवक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, जंतु में नहीं पाया जाता है। 18वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? जो मानव त्वचा का जो रंग होता है किसके कारण बनता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर मेलानिन? मेलानिन इसका सही जवाब हो जाएगा, मेलानिन के ही कारण मानव त्वचा को रंग प्रदान किया जाता है। 19वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु पर पानी की जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न लिए गए हैं, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी कौन सा होना चाहिए? ठंडे प्रदेशों में या फिर ठंड के समय में पाइप की जो पानी की जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को। तो पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, ऐसा बिल्कुल सही जवाब सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिरोमोन्स पाए जाते हैं, फिरोमोन्स जो पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, फिर चमगादड़ों में? फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। कीटो इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।